तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं होती है जहाँ से पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो वो आदमी बोलने लगता है कि क्या लड़का सही कह रहा है। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड होती है बोलने लगती है कि मैंने इस लड़के से बहुत पहले ही ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन ये तैयार ही नहीं था और आज ये मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गया। तो जो आदमी होता है वो बोलने लगता है कि तुम्हें इन जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए और मैं तुम्हारे लिए इस लड़के से निपट लूँगा। और जो आदमी होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगता है कि तुम जिस तरह से मेरी गर्लफ्रेंड को जो है परेशान कर रहे हो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और लड़के अब जो तुम्हारे साथ आगे होने वाला है उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और जो टकला आदमी होता है हमारे जो वहाँ की वेट्रेस होती है उससे कहता है कि तुम जो अपने मैनेजर को बुलाओ। तो जो वेट्रेस होती है वो बोलने लगती है कि ठीक है सर, मैं जो मैनेजर चैन को अभी बुलाती हूँ। तो जो हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं चले जाते, वरना तुमको अभी यहाँ से धक्के मार कर निकाला जाएगा। और जो वो हमारे मेन कैरेक्टर के टैक्सी में बैठ कर एक लड़की आई होती है वो सोचने लगती है कि लड़का अभी बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया है, तो मैं देखती हूँ कि ये बाहर कैसे निकलेगा। और जो उस लड़की के साथ एक और लड़का होता है जिसका नाम झांग होता है, वो बोलने लगता है कि मिस वांग, क्या आप उस लड़के को जानती हैं। तो जो लड़की होती है वो वांग बोलने लगती है कि मैं उसके साथ टैक्सी में बैठ कर आई थी और उसने इतनी लापरवाही से टैक्सी चलाया कि मैं लगभग मर ही गई थी, और उसने मुझे कॉल मी डैडी भी कहलवाया। जो सुनकर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगता है और बोलने लगता है कि उस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारे साथ इतना गंदा व्यवहार किया। और जो लड़का होता है हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर पर जाकर झांग बोलने लगता है कि तुमने मिस वांग के साथ अभी कार में इतनी बदतमीजी क्यों की। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम कुत्ते की औलाद कौन हो, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो जो लड़का होता है झांग वो हमारे मेन कैरेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा भड़कने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की, और अब तुम मुझसे बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के निकलवा दूँगा। और वो बोलने लगता है कि लेकिन अगर तुम मुझे अंकल और मिस वांग को आंटी बोलो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम्हारा पिता कौन है। तो जो वो झांग होता है बोलने लगता है कि मेरे पिता इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और इसीलिए मुझे इस आइलैंड होटल में कोई भी नहीं रोक सकता है। और वो दोनों जो टकला आदमी और झांग होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाने लगते हैं, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को उनसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। और तभी जो वहाँ मैनेजर चैन आ जाते हैं वो बोलने लगते हैं कि टकले जी आप यहाँ पर आए हैं और मुझे बताया भी नहीं। और फिर वो उस लड़के झांग को देखता है और बोलने लगता है कि झांग आप भी यहीं पर हैं, आपने मुझे बताया होता तो मैं अच्छे से तैयारी करवा देता। जो टकला आदमी होता है बोलने लगता है कि आज मेरे जो गर्लफ्रेंड है उसके बर्थडे था, लेकिन इस आदमी ने पूरा का पूरा माहौल ही बेकार कर दिया, तो मैं इसे बिल्कुल भी यहाँ देखना नहीं चाहता। मैं होप करता हूँ कि मैनेजर चैन इस आदमी से छुटकारा पाने में मदद करेंगे। और झांग भी बोलने लगता है कि मैं भी इस आदमी को यहाँ इस लड़के को बिल्कुल भी देखना नहीं चाहता। तो मैनेजर चैन से मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि वो इस लड़के को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। जो मैनेजर चैन होते हैं बोलने लगते हैं कि कौन इतना बहादुर लड़का आ गया जो कि टकले आदमी और झांग से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही जो मैनेजर चैन होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा बड़ा शौक लगता है और बोलने लगता है अरे अरे अरे, ये तो वही लड़का है ना जिसको आज सुबह सुबह बोर्ड ने अनाउंस किया है कि ये हमारे जो आइलैंड होटल का दूसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। और जो मैनेजर चैन होते हैं वो तुरंत ही जो उस टकले आदमी और झांग को सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि इन दोनों को हमारे होटल से बाहर फेंक दो और इनको दोबारा आने भी मत दो। और जो मैनेजर चैन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आज से तुम लोगों को हमारे होटल में बैन किया जाता है। और फिर जो मैनेजर चैन होते हैं बोलने लगते हैं उन लोगों से कि ये जो है ना
ये ये हमारे आइलैंड होटल के दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। जो सुनकर जो सभी लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन लोगों का मुँह का खुला रह जाता है। और जो टकला आदमी होता है और हमारे मेन कैरेक्टर गर्लफ्रेंड और उसके साथ जो दूसरी लड़की होती है उनका भी रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है वांग कि कोई भी शक नहीं है कि लड़का इतनी बदतमीजी से बात क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि ये क्या अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि सरप्राइजिंगली तुम दोनों को हमारे होटल में बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और उस लड़के से झांग से बोलते हैं कि तुम्हारे इन्वेस्टर भी हमें नहीं चाहिए। और जो टकला आदमी होते हैं उससे भी बोलने लगते हैं कि तुम्हें भी हम देख लेंगे। और जो हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड होती है वो आकर हमारे मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने इस आदमी को सिर्फ अपना हाथ पकड़ने दिया, मैंने इसके साथ सेक्स बिल्कुल भी नहीं किया है, तो क्या हम रिलेशन में वापस से आ सकते हैं। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन जो वो रेड कपड़ों वाली लड़की होती है वो आकर हमारे मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड को ढकेलते हुए बोलने लगती है वो कि ये लड़की बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे देखो मैं बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हूँ। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ये दोनों वुमेन एक कुतिया की तरह लड़ रही हैं। और जो वो टकला आदमी होता है वो बोलने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि ये मिस्टर यांग आपकी गर्लफ्रेंड है, नहीं तो मैं इसे बिल्कुल भी छूने की हिम्मत नहीं करता, भले ही गॉड मुझे 100 मौके देते। हमारा मेन कैरेक्टर अपने जो चाय होती है उसको पटकते हुए बोलता है मैनेजर चैन आपने अभी तक इन लोगों को बाहर क्यों नहीं निकाला है। तो जो मैनेजर चैन होते हैं बोलने लगते हैं कि यस सर, अभी हम इनको बाहर फेंकते हैं। और जो मैनेजर चैन होते हैं उन लोगों को निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। जो मैनेजर चैन होते हैं वो उस लड़के के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इसका नाम झांग लोंग है और ये ताइनेम इन्वेस्टमेंट ग्रुप के लीडर का बेटा है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर हो बोलने लगता है कि तुम किस बात की चिंता कर रहे हो, जब तक मैं इसके खिलाफ हूँ ये मुझसे बोर्ड में बिल्कुल भी आगे नहीं जा पाएगा, तो इसीलिए इसे भी उठाकर बाहर फेंक दो और हमारे होटल में इसको भी बैन कर दो। तो जो मैनेजर चैन होते हैं वो ऐसा ही करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड से बोलते हैं कि इस कुत्ते के पिल्ले को भी यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, इसको हमारे होटल में फिर कभी मत आने देना, इसको भी यहाँ बैन कर दो। जो सुनकर जो झांग लोंग होता है वो बोलने लगता है कि तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं रोक सकते, क्योंकि मेरा पिता बहुत ही अमीर आदमी है और मैं तुम लोगों को ज़रूर ही देख लूँगा। तो और फिर जो वांग होता है झांग लोंग होता है वो वांग से बोलता है कि चलो वांग यहाँ से हम किसी दूसरे होटल में अपनी ब्लाइंड डेट मनाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोचने लगता है कि लगता है लड़की वांग से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है, तो मैं उस लड़की को इससे चुरा लूँगा, फिर मैं देखता हूँ कि इसको किस बात पर गर्व होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर वांग को रोकते हुए बोलने लगता है कि मिस वांग रुकिए। और हमारा मेन कैरेक्टर एक फूल को तोड़ते हुए मिस वांग को ले जाकर दे देता है और बोलने लगता है कि मैंने जो आपके साथ कार में बदतमीजी की थी उसके लिए सॉरी, और आप प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर दीजिए, और क्या आप मेरे साथ डिनर करना चाहेंगी। तो जो मिस वांग होती हैं वो सोचने लगती हैं कि एक अमीर लड़की के साथ ब्लाइंड डेट मनाना है एक अच्छा डिसीजन होगा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर के से जो फूल होती है उसे ले लेती हैं और बोलने लगती हैं कि ज़रूर मैं आपके साथ डिनर ज़रूर करना चाहूँगी। और जो वो लड़का होता है जहांग वो काफ़ी ज़्यादा मिस वांग पर भड़कने लगता है और बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए उस लड़के से लड़ाई की और अब तुम मुझे धोखा दे रही हो। तो जो मिस वांग होती है वो बोलने लगती हैं कि मैंने बिल्कुल भी तुमसे नहीं कहा था कि तुम जाकर मेन कैरेक्टर से झगड़ा करो, लेकिन तुम ही ये दिखावा करने के लिए गए थे। और जो मिस वांग होता है बोलने लगता है कि ठीक है ने मेन कैरेक्टर तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकता हूँ। अगर तुम उसके साथ डिनर के लिए बैठोगी तो तुम्हारे साथ जो भी आगे होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मिस वांग को पकड़ता है और बैठा देता है और बोलने लगता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अगर आपके आसपास कोई मक्खी भिनभिनाएगी तो मैं उसे आपके लिए साफ कर दूंगा। जो मिस वांग होती हैं वो इसके लिए हमारे मेन कैरेक्टर और थैंक यू बोलती है, लेकिन जो वो झांग होता है वो उस वांग पर
अटैक करने लगता है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि तुम तो सच में एक कुत्ते के पिल्ले हो जो कि एक औरत पर अटैक कर रहे हो। और जो मैनेजर चेन होते हैं वो गार्ड्स को बोलते हैं कि फेंक दो उसको उठाकर, इस कुत्ते के पिल्ले को बाहर। और जो गार्ड्स होते हैं वो सच में उस कुत्ते के पिल्ले को उठाकर बाहर फेंक देते हैं और बोलने लगता है कि वो लड़का बोलने लगता है जहाँ कि मैं अपने डैडी से इसका शिकायत ज़रूर करूँगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर था मिस वांग और अपने लिए ड्रिंक को निकालते हुए बोलने लगता है कि चलो हम लोग पीते हैं। और जो मिस वांग होती हैं बोलने लगती हैं कि मैंने जो भी आपको बैड रिव्यू दिया उसके लिए सॉरी। तुम्हारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये हमारे याद के लिए एक निशानी होगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलने लगता है कि चलो ड्रिंक करते हैं। और जो पास ही में एक आदमी और एक औरत बैठे होते हैं और बोलने लगते हैं कि अमीर होना एक अच्छी बात है, क्योंकि देखो इस लड़के ने उस आदमी से झगड़ा किया जिससे उसकी गर्लफ्रेंड ही चुरा ली। और जो मिस वांग होती हैं बोलने लगती हैं कि आपकी फैमिली क्या करती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मेरे माता पिता बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए और अब मैं अकेला रहता हूँ और एक कार को चलाता हूँ। और जो मिस वांग होती हैं वो बोलने लगती हैं कि मैं भी इस शहर में नई नई आई हूँ और अपने खर्चा निकालने के लिए मुझे ब्लैक डेट पर आना पड़ता है और मैं एक लग्जरी शोरूम में काम भी करती हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि अपने खर्चों को निकालने के लिए एक पुरुष पर डिपेंड होना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। और जो मिस वांग और हमारे मेन कैरेक्टर होते हैं ड्रिंक को आपस में चीयर कर रहे होते हैं और पी लेते हैं ड्रिंक को। और जो मिस वांग होती है बोलने लगती है कि आपको पता है कि जब मैं आपके साथ कार में बैठ कर आ रही थी तो मैं इतनी ज़्यादा मेरा मूड ख़राब क्यों था, क्योंकि ये मेरी दूसरी ब्लाइंड डेट थी और इससे पहले जिस लड़के के साथ मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब मैं अंधेरे में उसके साथ थिएटर में मूवी देख रही थी तो उसने मुझे किस करने की कोशिश की। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म होता है, तो हम लोग देखेंगे कि आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सायोनारा, मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।